दोस्तों, साथियों, नमस्कार। लोग मेरे गांव की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज मेरे गांव झोजू कला के निवासी श्री सुनील सांगवान जी, जिनसे मैं मिला हूं वापी, गुजरात में, मेरे गांव से 1300 किलोमीटर दूर। अब इतनी गांव से इतनी दूर ये यूं ही नहीं है। इन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई। आमतौर पर जब भी कोई व्यक्ति बड़े सपने देखता है तो उसे ये कह के निरुत्साहित किया जाता है कि घर की आधी और बाहर की पूरी बराबर होती है, लेकिन इन्होंने इस कहावत को झुठला दिया है। और हम इनसे ही जानेंगे, इनसे बातचीत में जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपने संघर्ष के दम पर अपना एक नाम बनाया, एक पहचान बनाई, और कैसे ये प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं गांव के उन तमाम बड़े सपने देखने वाले युवाओं के लिए। सुनील सांगवान जी, आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को कृपया आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, यात्रा के बारे में। सबसे पहले तो नमस्कार। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी जन्मभूमि से साक्षात मेरे गुरुजी आनंद प्रकाश जी मेरी कर्म भूमि में आए हैं, मेरे घर पे आए हैं, तो मेरा हृदय बहुत खुश है। आज मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि करीब करीब 35 साल बाद इनसे मिलने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनका बार बार धन्यवाद। और रही बात इधर आने की, गुजरात में, गुजरात को कर्म भूमि बनाने की, सन 2000 में हमारा जो एरिया है राजस्थान के लगता हुआ हरियाणा का वो हिस्सा, जहाँ पे या तो खेती का साधन है या फिर कोई सरकारी नौकरी का साधन है रोजी रोटी के लिए। कारोबार कुछ नया कुछ उधर है नहीं। सरकारी नौकरी न मिलने के कारण खेती आज घाटे का सौदा होती जा रही है। लोग, बहुत से लोग गांव छोड़ छोड़ के बाहर शहरों की तरफ निकल रहे हैं। ये मान लो तो आप पूरे भारतवर्ष में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बड़े बड़े शहरों में लोग काम धंधे की तलाश में जा रहे हैं। उन्हीं कड़ी में मैं भी रोजी रोटी की तलाश में सन 2000 में गुजरात में आके वापी में जिस दिन मैं आया था, स्टेशन से उतरा था, आप यकीन मानोगे मेरे को सिर्फ एक आदमी जानता था। वापी में कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाते गए और जो ही काम आगे बढ़ता गया थोड़ी पहचान भी होती गई। आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 24 साल मैंने यहाँ पे खून पसीने से सींच के अपना काम धंधा जमाया है। और इस दौरान जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। आप यूँ मानो कि जिंदगी के थपेड़े खाते हुए, आज संघर्ष करते हुए वापी में अच्छी अच्छी संस्थाओं के साथ भी हम जुड़े हुए हैं और कारोबार भी अच्छा कर रहे हैं। और जो भी अपने पहचान के हैं, गांव गुआंढ के हैं, जो भी आते हैं उनका मान सम्मान इज्जत सब करते हैं। देखिए सुनील जी, वाकई में आपकी प्रेरणादायक कहानी है। फिलहाल आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं यहाँ वापी, गुजरात में? वापी में मैं जब से आया हूँ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में ही काम कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में आप काम कर रहे हैं, और आपके जो ट्रांसपोर्ट और शिपमेंट का ये काम है लगभग देश में कहाँ तक फैला हुआ है? ये पूरे भारतवर्ष में काम होता है। यहाँ से आप यहाँ से ऑपरेट करते हैं? जी हाँ। तो गांव की कुछ बातें, कभी कभार गांव जाना होता है? गांव जाना होता है। जब गांव जाते हैं तो गांव की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। गांव की सारी यादें। साल में कितनी बार जाते हैं आप? साल में 2-3 बार ही गाँव जाते हैं। 2-3 बार आप गाँव के? कैसा लगता है वहाँ का माहौल, और जब पुरानी जगह देखते हैं? बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन जब भी जाते हैं गांव में कुछ न कुछ नया बदलाव देखने को मिलता है। जो चीज़ हम छोड़ के यहाँ आए थे उसमें जितनी बार भी जाते हैं उसमें कुछ न कुछ चेंजिंग मिलता ही है। गाँव में चेंज मिलता है, वो बदलाव आप देखते हैं। जी हाँ। और आज गाँव भी मतलब वो गाँव नहीं रह रहे, शहरों से भी ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। तो थोड़ी सी अगर आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें, ताकि गांव के जो नए लोग अभी देख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा अंदाजा हो कि आप
गांव में कहाँ किस हिस्से से बिलोंग करते हैं, आपके पिताजी और दादाजी का नाम अगर आप एक बार शेयर करें। मेरे पिताजी का नाम जयनारायण है और मेरे दादाजी का नाम तुलसीराम है। और मेरे पिताजी दादाजी सब खेती किसानी वाले आदमी हैं। मेरा पूरा परिवार खेती करता है और खेती भी करता है, और मेरा परिवार पढ़ाई में भी पिछड़ा हुआ परिवार है। हमारे तक थोड़े मोटे पढ़े हैं, मेरे जैसे पिताजी अनपढ़ था जी, दादा भी अनपढ़ था जी। अब हम जरूर थोड़े पढ़े हैं, अब मेरे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें पढ़ाई वाला रेशो भी धीरे धीरे बदल रहा है। पहले इतना पढ़ाई नहीं थी और अकेला खेती के ऊपर डिपेंड था। खेती के ऊपर डिपेंड होने की वजह से जैसे जैसे ज़माना चेंज होता जा रहा है तो आज खेती भी घाटे का काम है, उसमें गुजारा होता नहीं है। तो उस वक्त आपने ये डिसाइड किया था कि खेती के अलावा कोई दूसरा प्रोफेशन मैं एक बार अपनाऊंगा? जी हाँ, उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि भाई खेती से कुछ होना नहीं है, इसलिए दूसरा कोई धंधे की तलाश में इधर। अभी फिर गांव में खेती का कौन संभाल रहे हैं? गांव में जो भी खेती है शुरू से ही मेरा बड़ा भाई है। आपके बड़े भाई, उनका नाम बताएं। ओम प्रकाश जी संभाल। आपने कहा कि एक परिवार में शिफ्ट भी हुआ, हमने जो शिक्षा की इम्पोर्टेंस को समझा, तो आपके बच्चे जो है उसमें उनका क्या अभी चल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, क्या योगदान? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे? 2 लड़की 1 लड़का। बड़ी लड़की का नाम है पिंकी, जिसकी मैंने शादी कर दी जी, और शादी भी इधर गुजरात में ही की है, दादरा नगर हवेली अपने पास में लगता है जी, वहाँ शादी की है। और जिस से शादी की है जो मेरा दामाद है वो अपना हरियाणा देश के हैं। अच्छा। हिसार के पास उनका गांव है, राउड़वास, वहाँ के। और बड़ी लड़की को भी मैंने अच्छी शिक्षा दी है, MSc B.Ed है मैथमेटिक्स से, और उन्हें MSc अपना हरियाणा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पाली में जी, वहाँ से MSc किया है। बहुत अच्छा। और उससे छोटी लड़की है वो हमारे साथ में रहती है, वो भी MSc B.Ed है, वो अभी टीचर है। और शायद आपके लड़के का लड़का सोमवीर है। सोमवीर, हाँ। इससे छोटी लड़की है वो पंकज नाम है। अच्छा। और लड़का सोमवीर है, वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी से MSc कर रहा है जी। बहुत अच्छे। तो इसमें थोड़ा ये और बताएं कि गांव के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई कैसे जो है वो, अगर जिस तरह से वो व्यापार में आते हैं, कोई भी ट्रांजिशन करते हैं कि खेती बाड़ी का, तो क्या मन में धारणा रहनी चाहिए कि क्या एक्सप्लोर करें, क्या ढूंढें? मैं देखो क्या हिम्मत होनी चाहिए? आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी गांव के, मेरे गांव के लगाओ या जो भी देहात गांव के बच्चे लगा लो, आज की युवा पीढ़ी है, सरकारी नौकरियां सीमित होती जा रही हैं जी। सरकारी नौकरी धीरे धीरे खत्म हो रही है। फैक्ट। कुछ न कुछ स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए ये जाहिर है कि भाई गांव में ऑप्शन कम है। हाँ, आपको बाहर आना पड़ेगा, मौकों की तलाश। हाँ, मौकों की तलाश में। आज गुजरात स्टेट भारत का एक ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज है और वहाँ स्कोप बहुत ज़्यादा है जी। आप किसी भी फील्ड में आओगे तो आपको अच्छा कामयाबी मिलेगा, बशर्ते थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। गुजरात, बॉम्बे और ये इस तरह की व्यापारिक जो पृष्ठभूमि के क्षेत्र हैं इनमें। तो अभी आपने बात करी स्किल डेवलपमेंट की, गांव के लोगों के साथ एक बड़ी समस्या होती है, लैंग्वेज, भाषा एक बैरियर होता है कि भाई वो पहली बात तो गांव की बोली आसपास में ही बोलते रहते हैं। आप में काफ़ी चेंज दिख रहा है कि आपकी हरियाणवी टच भी इतना नहीं आ रहा, बिल्कुल हिंदी और सधी हुई एक कम्युनिकेशन है। तो ये आपने कैसे वक्त के साथ बनाया या अपने आप बदलता चला? कोई भी इंसान जिस संगत में रहेगा ना वैसा ही सीखेगा। संगत और माहौल का उस पर बड़ा असर। जिस संगत का सबसे बड़ा असर है। अगर आप संगत अच्छी है, जिस संगत में रहोगे वैसा ही सीखोगे। आज न्यू बॉर्न बेबी है, छोटा बच्चा है जी, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो हम उसको जो चीज़ें सिखाएंगे, आप एकदम प्योर देसी भाषा सिखाओगे तो वो देसी बोलना सीखेगा, उसको इंग्लिश सिखाओगे तो इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। जैसा आप सिखाओगे वैसा सीखेगा।
हाँ, ये सही बात भी है, क्योंकि गांव के लोग जब आसपास में मान लो किसी बुरी संगत में फंस जाते हैं तो उन्हें लगता है कि यही उनका संसार है, और वो अनेक उदाहरण उनके सामने पेश नहीं होते कि इसी गांव से निकले हुए कुछ लोग जो हैं बाहर बड़ा व्यापार भी कर रहे हैं और भी काम कर रहे हैं। जो बात आप जैसे बता रहे हो कि भाषा की प्रॉब्लम है जी। बच्चे अगर आएंगे इंडस्ट्री लाइन में आएंगे या दूसरी कोई फील्ड में जाएंगे, जहाँ रहेंगे ना, वो जरूर शुरुआत में कठिनाई आती है, लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार सब चेंज होता है। आप खुद देख लो कि अपने गांव के इतने एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि उसमें बहुत आदमी जो एकदम देसी आदमी गए हैं, बाहर निकल के गांव छोड़ के निकले हैं जी, और आज अच्छे कामयाब हैं। वाकई में परिवार, वो बात यही आती है कि पहला कदम मुश्किल होता है, उसके बाद में तो रास्ता अपने आप रास्ते को दिखाता चला जाता है। मैंने देखा तो नहीं, लेकिन ऐसा सुना है कि पिलानी से बिड़ला परिवार खाली हाथ निकला था। आज बिड़ला परिवार का नाम है देश में, बड़े बिड़ला वर्ल्ड में उद्योगपतियों में नाम आता है। राइट। हम तो चाहेंगे कि एक दिन आप भी हमारे गांव का नाम रोशन करें, अभी भी कर रहे हैं, काफी व्यापार है, और मैं गांव के लोगों को चाहूंगा कि यही प्रेरणा लें, बल्कि मैं भी स्वयं प्रेरणा लूंगा कि कैसे जो है इतनी हिम्मत से घर की आधी और बाहर की पूरी वाली जो कहावत है उसको झुठलाया जाए और अपनी मेहनत से मुकाम बनाया जाए। और अच्छी संगत, इनसे हम जो अभी टेक अवे ले सकते हैं वो यही है कि अच्छी संगत, पहला कदम जोश और हिम्मत के साथ, और सीखने की ललक, यही कहना चाहेंगे। और आप कुछ कहना चाहें, कोई संदेश गाँव वासियों के लिए? खासकर मेरे गांव के युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो घर से बाहर निकलिए। मैं ये नहीं कहता कि आप घर छोड़ दीजिए, घर से बाहर निकलिए। फील्ड बहुत लंबी है, कामयाब होइए। ज़रूर घर के साथ में जुड़े रहिए, आप परिवार के साथ में जुड़े रहिए, गांव के साथ में जुड़े रहिए, लेकिन आप बाहर निकल के थोड़ी सी मेहनत कीजिए, 100% कामयाब होंगे। आपको ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्राइवेट बहुत ऑप्शन। ये अपना कंफर्ट जोन जो है उसको छोड़ना पड़ेगा और अपने प्रयास जो है करने पड़ेंगे, अदरवाइज कामयाबी नहीं है। हाँ, अपना जो इलाका है वो खेती किसानी का इलाका है, और आज खेती किसानी घाटे का सौदा है, उसके लिए छोड़ना ही पड़ेगा। जी, बहुत अच्छे, आपकी बातों से हम प्रेरणा लेंगे। और साथियों, ये थी लोग मेरे गांव के सीरीज का इंटरव्यू सुनील सांगवान जी के साथ। उम्मीद है आपको इनसे प्रेरणा मिलेगी और आपने सीखा होगा, या आपको इनके दर्शन हुए होंगे 24 सालों के बाद। गांव में यूँ तो जाते रहते हैं, कई लोगों से मिलते रहते हैं, लेकिन जिनसे नहीं मिल पाए आज वो लोग इनसे मिल रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद आपका। देखते रहिए आनंद कला मंच की यही प्रस्तुति लोग मेरे गाँव के। नमस्कार।